दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा दी एल्केमिस्ट। इसको लिखा है इंग्लिश के एक ग्रेट प्ले राइट बेन जॉनसन ने। दोस्तों ये एक कॉमेडी है और इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया था 1610 में। इसको शेक्सपियर की एक ड्रामा कंपनी किंग्समैन ने परफॉर्म किया था। साथ ही ये प्ले सैमुअल टेलर कॉलरिज को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दोस्तों इस प्ले को शुरू करने से पहले मैं आपको एल्केमिस्ट का मतलब बता देता हूँ। एल्केमी एक एंशिएंट स्टडी मानी जाती थी। एल्केमी के प्रोसेस के जरिए एक मेटल को दूसरे मेटल में कन्वर्ट किया जा सकता था, ऐसा उस टाइम के लोगों का मानना था। इसी में फिलॉसफर स्टोन यानी कि पारस पत्थर का भी जिक्र है। जैसा कि दोस्तों आपने सुना होगा कि पारस पत्थर में एक ऐसी क्वालिटी थी कि एक नॉर्मल मेटल को भी गोल्ड में बदल सकता था, और जो लोग ये एल्केमी प्रोसेस करना जानते थे उन्हीं को एल्केमिस्ट कहा जाता था। तो दोस्तों आइए अब हम इस प्ले को देखते हैं। दोस्तों लंदन यानी कि इंग्लैंड में एक टाइम पर बहुत ही तेजी से प्लेग फैल रहा था। वहीं पे एक बंदा भी रह रहा था जिसका नाम था लबिट। ये लबिट प्लेग के डर से अपने घर को छोड़कर कहीं और जाना चाहता था। इसलिए दोस्तों इसने अपने घर की जिम्मेदारी अपने बटलर यानी कि अपने नौकर जेरेमी को सौंप दी। दोस्तों लविट तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन जेरेमी इस घर में अपने दो धोखेबाज साथियों को भी रख लेता है। इसका पहला साथी होता है शटल और दूसरी एक प्रोस्टिट्यूट होती है जिसका नाम होता है डॉल। दोस्तों इनका मेन काम है धोखाधड़ी करना, यानी कि ये लोग दूसरों को धोखा देकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उससे पैसा ऐंठते थे। अब ये लोग अपने पहले शिकार यानी कि अपने पहले कस्टमर की फिराक में हैं। दोस्तों इस धोखाधड़ी के काम में जेरेमी ने अपना नाम बदलकर फेस रख लिया है, साथ ही इसने अपना हुलिया भी बदल रखा है। अब इनका पहला कस्टमर होता है डैपर। एक्चुअली दोस्तों डैपर एक लॉ क्लर्क है, यानी कि इसने लॉ की पढ़ाई कर रखी है, लेकिन इसको जुआ और गैम्बलिंग जैसे गेम में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। डैपर जैसे ही यहाँ पर आता है ये फेस उसका एज अ कैप्टन बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता है। एक्चुअली दोस्तों डैपर को एक हेल्प चाहिए। डैपर फेस से कहता है कि देखो मुझे एक ऐसी स्पिरिट या तो ऐसी पावर दो जिससे मैं गैम्बलिंग और जुए में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकूं। अब दोस्तों ये फेस डैपर को अच्छे से कन्वेंस करता है और कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। सटल एक बहुत बड़ा एल्केमी डॉक्टर है और वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। अब दोस्तों सटल आता है और डैपर से कहता है कि देखो मैं तुम्हें वो पावर तो ज़रूर दे दूंगा, लेकिन एल्केमी का इस्तेमाल गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए, यानी कि तुम जुआ वगैरह में इसका इस्तेमाल करोगे, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो दोस्तों ये डैपर इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि देखो तुम लोग अगर मुझे वो स्पिरिट दे देते हो तो मैं जितना भी जीतूंगा, मतलब कि जुआ में जितना भी पैसा मुझे प्रॉफिट में मिलता है मैं उसका तुम दोनों को आधा जरूर दे दूंगा। इस बात पर सटल एग्री हो जाता है और कहता है कि देखो डैपर तुम्हारे ऊपर फेरी क्वीन की ब्लेसिंग्स होगी, यानी कि फेरी क्वीन की ब्लेसिंग्स के जरिए तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, लेकिन फेरी क्वीन की ब्लेसिंग्स के लिए तुम्हें कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको विनेगर की कुछ बूंदें अपने मुंह, आँख और नाक में डालनी पड़ेंगी। उसके बाद हम लोग कुछ तुमको मंत्र भी बताएंगे, उसका उच्चारण भी करना पड़ेगा, तब तुम जाकर फाइनली फेरी क्वीन से इवनिंग में मिल सकते हो। डैपर इन सारे कामों को करने के लिए एग्री हो जाता है और खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब दोस्तों इनका अगला कस्टमर होता है ड्रगर। दोस्तों ये ड्रगर ने अभी नया बिजनेस स्टार्ट किया है, मतलब ये तम्बाकू का व्यापारी है, इसलिए वो वास्तुशास्त्र की जानकारी लेने के लिए सटल के पास आया है। वो सटल से पूछता है कि वो अपने दुकान का दरवाज़ा और अलमारी किस दिशा में रखे, तो ये सटल उसको बताता है कि तुमको अपना दरवाज़ा जो है वो साउथ में रखना चाहिए और साथ ही तुमको दरवाजे पर एक चुंबक यानी कि एक मैग्नेट भी रखना चाहिए ताकि तुम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। सटल इस ड्रगर को अट्रैक्ट करने के लिए और भी बातें उससे कहता है। वो कहता है कि तुम्हारी पैदाइश एक अच्छे नक्षत्र में हुई है, मतलब कि तुम बहुत लकी हो और बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाओगे। हो ना हो तुमको इन फ्यूचर फिलोसफर स्टोन भी मिल सकता है, यानी कि पारस पत्थर, वो पत्थर जो नॉर्मल मेटल को भी गोल्ड में बदल सकता है। ये सब बातें सुनकर ड्रगर और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो सटल को मुट्ठी भर सिक्के देता है और वहाँ से चला जाता है। सटल के हाथ में पैसा देखकर फेस उससे कहता है कि देखो इसमें से मेरा भी प्रॉफिट बनेगा क्योंकि तुम मेरे ही घर में रह के मेरे साथ ये सब कर रहे हो। फिर दोस्तों इनका अगला कस्टमर होता है सर एपिक्योर मेमन। एक्चुअली ये इनका कोई नया ग्राहक नहीं है, बल्कि ये इनका एक पुराना ग्राहक है और ये दोनों सर एपिक्योर मेमन को बहुत टाइम से लूटते आ रहे हैं। लेकिन इस बार सर एपिक्योर मेमन अपने एक साथी सरली के साथ आया है।
इन लोगों ने सर एपिक्योर मेमन से कहा है कि हम तुम्हें फिलोसफर स्टोन देंगे जिससे तुम बहुत अमीर आदमी बन सकते हो। और मेमन भी यही सपने देख रहा है कि फिलोसफर स्टोन से वो एक दिन अपने आप को एक रिच मैन में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन दोस्तों इस सरली को फिलोसफर स्टोन जैसी चीज़ों पर भरोसा नहीं है और उसे पूरा भरोसा है कि ये जो सटल और फेस हैं ये दोनों कहीं ना कहीं धोखेबाज हैं। फेस बाहर आता है और एक एल्केमिस्ट असिस्टेंट के रूप में इन दोनों का स्वागत करता है। सर एपिक्योर मेमन पूछता है कि सटल कहाँ है, तो फेस उसको बताता है कि सटल स्टोन क्रिएट करने में बिजी है, मतलब वो अभी लेबोरेटरी में है। ये चीज़ सुनकर मेमन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि सटल उसके लिए स्टोन क्रिएट कर रहा है। फिर वो फेस को अपने फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताने लगता है कि उसको जब स्टोन मिल जाएगा तो उससे वो क्या क्या कर सकता है। एक्चुअली दोस्तों ये मेमन एक लस्टी टाइप का आदमी है। वो फेस से कहता है कि जब उसको फिलोसफर स्टोन मिल जाएगा तो वो इस फिलोसफर स्टोन का इस्तेमाल करके बहुत सारी महिलाओं के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा। तभी दोस्तों अंदर से सटल आता है और मेमन से कहता है कि जल्दी से जाओ और उन सारी वस्तुओं को मेरे पास ले आओ जिसको तुम्हें गोल्ड में कन्वर्ट करनी है। एक बार फिर से सरली मेमन को समझाता है कि देखो इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो, ये लोग धोखेबाज हैं। लेकिन तभी दोस्तों मेमन की नज़र इस प्रोस्टिट्यूट डॉल पर पड़ती है। डॉल को देखते ही वो जैसे उसके पीछे पागल सा हो जाता है। सरली उसको समझाता है कि तुम डॉल के पीछे मत पड़ो क्योंकि डॉल एक प्रोस्टिट्यूट है। लेकिन मेमन सरली की एक भी नहीं सुनता और कहता है कि वो अभी आकर डॉल से मिलेगा। दोस्तों एक बार फिर से दरवाजे पर नॉक होती है। इस बार अनेनियस आया है। अनेनियस एक एनाबैप्टिस्ट है। एनाबैप्टिस्ट वो लोग होते हैं जो चर्चेस वगैरह में काम करते हैं। वो इनसे एक सौदा करने के लिए आया है। एक्चुअली सटल और फेस ने अनेनियस से भी फिलोसफर स्टोन का वादा कर रखा है। अनेनियस कहता है कि क्या फिलोसफर स्टोन रेडी हो गया है, तो वो लोग उससे पैसे की बात करते हैं कि क्या तुम पैसा लाए हो। तो एनेनियस कहता है कि देखो जब तक तुम लोग अपना प्रोसीजर मुझे दिखा नहीं देते, मतलब जब तक तुम लोग मुझे फिलोसफर स्टोन दे नहीं देते, तब तक मैं तुम लोग को एक भी पैसा नहीं दूंगा। इस बात पर सटल और फेस नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि जाओ अपने मालिक को बुला कर लाओ, हम लोग तुमसे बात नहीं करेंगे। और फिर दोस्तों अनेनियस वहां से चला जाता है। अब दोस्तों ड्रगर एक बार फिर से आता है और वो फेस को एक खबर सुनाता है। वो कहता है कि यहीं कहीं पर टाउन में एक विधवा लड़की जिसका नाम है डेम प्लाइंट, वो अपने भाई कैस्ट्रिल के साथ यहाँ पर आई है। उसका भाई कैस्ट्रिल किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो उसको कुछ टेक्निक सिखा दे और साथ ही अपने बहन के लिए एक हस्बैंड भी खोज रहा है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो किसी अमीर आदमी से ही अपनी बहन की शादी करेगा। फिर दोस्तों ये फेस ड्रगर से कहता है कि तुम उन दोनों भाई बहन को यहाँ पर ले आओ। सटल जो है उसका किस्मत पढ़ सकता है, मतलब सटल बता देगा कि उस लड़की के भाग्य में किससे शादी करना लिखा है। फिर ड्रगर कहता है ठीक है, मैं उन दोनों को तुम्हारे पास लेकर आऊँगा। अब दोस्तों फेस जाकर ये बात सटल को बताता है। तभी उन दोनों में इस बात के लिए आर्गुमेंट शुरू हो जाती है कि उस विधवा से शादी कौन करेगा। तभी वो लोग एक दूसरे से समझौता करते हैं कि देखो कुछ भी हो जाए डॉल को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। अब दोस्तों अनेनियस एक बार फिर से आता है अपने मालिक यानी कि एक पादरी को लेकर। वो पादरी इनसे कहता है कि देखो तुम लोग मुझे फिलोसफर स्टोन जल्दी से जल्दी दे दो क्योंकि मुझे उसको रिलीजियस वर्क के लिए इस्तेमाल करना है। इस बात पर सटल कहता है कि हाँ मैं तुम्हें फिलोसफर स्टोन जरूर दे दूंगा, लेकिन उसको बनाने में अभी हफ्तों का टाइम लगेगा, इसलिए तुम्हें वेट करना पड़ेगा। अनेनियस और वो पादरी कहते हैं कि ठीक है, एक हफ्ते बाद हम लोग आएंगे और तुम्हें पैसा देकर वो फिलोसफर स्टोन ले जाएंगे। अब दोस्तों फेस आता है सटल के पास और वो उससे बताता है कि उसने एक स्पेनिश आदमी को देखा है, मतलब उसको एक स्पेनिश आदमी मिला जो डॉल से मिलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। लेकिन दोस्तों ये स्पेनिश आदमी कोई और नहीं बल्कि सरली होता है, मेमन का दोस्त। वो इन लोगों की चालाकी पकड़ने के लिए आया है। तभी दोस्तों दरवाजे पर नॉक होती है। डॉल देखती है और बताती है कि डैपर आया है। वो लोग समझ जाते हैं कि डैपर हो ना हो फेयरी क्वीन की ब्लेसिंग्स के लिए ही आया है। फेस फटाफट से डॉल से कहता है कि तुम जाओ और फेयरी क्वीन का ड्रेस पहनकर यहाँ पर आओ। उधर सटल भी फेयरी क्वीन का प्रीस्ट बनकर आ जाता है। वो लोग डैपर से कहते हैं कि देखो अगर तुम्हें फेयरी क्वीन से मिलना है तो तुमको अपने जेब में से उन सारी चीज़ों को निकालनी पड़ेगी जो तुम्हारी जेब में अभी भी है। उनकी बात सुनकर डैपर अपना जेब खाली कर देता है। अब ये लोग उसको बेवकूफ़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग इसको एक पेटीकोट पहनाते हैं। दोस्तों हम सभी पेटीकोट जानते हैं कि क्या होता है, वो औरतों की पहनने की चीज़ है। फिर इसकी आंख पर पट्टी बांध देते हैं और फिर ये लोग डैपर से कहते हैं कि देखो फेयरी क्वीन से मिलने का एक यही तरीका है।
तभी दोस्तों दरवाजे पर एक और नॉक होती है। पता चलता है कि मेमन आ गया है। ये लोग कहते हैं कि मेमन और डैपर एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए, इसीलिए ये लोग डैपर के मुंह में कपड़ा डालकर उसे कोने में बैठा देते हैं, मतलब छुपा देते हैं। दोस्तों मेमन अपने घर से वो तमाम चीज़ें लेकर आया है जो उसे सोने में कन्वर्ट करवानी है। वो फेस से कहता है कि शटल कहाँ है। इस पर फेस उसको बताता है कि शटल तो लेबोरेटरी में बिजी है। इसके बाद मेमन कहता है ठीक है, अच्छा मुझे डॉल के बारे में बताओ, डॉल कहाँ है। इस पर फेस कहता है कि देखो डॉल एक बहुत बड़ी स्कॉलर थी, उसने कुछ ऐसी किताबें पढ़ ली जिसकी वजह से वो पागल हो गई है, मतलब कि उसने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया है। लेकिन फिर भी मेमन कहता है कि मुझे इन बातों से मतलब नहीं, तुम बस डॉल को बुला दो, मुझे उससे मिलना है। दोस्तों फेस समझ जाता है कि मेमन के इंटेंशंस गलत हैं डॉल को लेकर। तभी डॉल बाहर आती है और मेमन उससे प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। फिर वो दोनों गार्डन में चले जाते हैं। अब दोस्तों शटल की एंट्री होती है डैम प्लाइंट और उसके भाई कैस्ट्रिल के साथ। वो कैस्ट्रिल से कहता है कि मैं तुमको कुछ स्किल्स और टेक्निक ज़रूर सिखा दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हारी बहन का हाथ पढ़ने दो। मतलब वो कहता है कि उसको हाथ की रेखाएं पढ़ने आती हैं। वो जैसे ही उस डैम प्लाइंट का हाथ अपने हाथ में लेता है, वो हाथ पढ़ने के बहाने उसके हाथों पर किस कर लेता है। फिर शटल कहता है कि डैम की किस्मत में एक अमीर आदमी लिखा है, मतलब इसकी शादी एक अमीर आदमी से होती है। फिर वो उन दोनों से कहता है कि तुम लोग मेरे ऑफिस में मुझसे मिलना, जहाँ पर कैस्ट्रिल मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखाऊंगा और साथ ही मैं डैम के हाथों की रेखाओं को पढ़ के उसका फ्यूचर बताऊंगा। अब दोस्तों फेस और उस स्पेनिश की एंट्री होती है। एक्चुअली सरली ही स्पेनिश है जिसने अपना फेस बदल रखा है। ये लोग उसको ये समझते हैं कि इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसलिए फेस और शटल दोनों उसका बहुत जोर जोर से मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी इन लोगों को याद आता है कि ये स्पेनिश आदमी तो डॉल से मिलने के लिए आता है। फिर ये लोग सोचते हैं डॉल तो मेमन के साथ गार्डन में बिजी है, इसलिए ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग डैम प्लाइंट से इसको मिलवा दिया जाए। लेकिन शटल इस बात से एग्री नहीं है क्योंकि वो खुद डैम को पसंद करता है, लेकिन बाद में वो फेस की बात मान लेता है। अब दोस्तों ये फेस जो है वो डैम प्लाइंट और कैस्ट्रिल के पास जाता है और उन लोग को बताता है कि डैम की फ्यूचर में एक स्पेनिश आदमी है और डैम को उसी से शादी करनी चाहिए। ये बात सुनकर कैस्ट्रिल भी कहता है कि हाँ तुम उस स्पेनिश आदमी से ही शादी कर लो क्योंकि वही तुम्हारे फॉर्चून में है। अब कैस्ट्रिल अपनी बहन और उस स्पेनिश सरली को गार्डन में भेज देता है ताकि ये लोग बात करके एक दूसरे को जान सके। इधर दोस्तों डॉल शटल और फेस के पास गुस्से से आती है और कहती है कि मेमन ने उसके साथ गंदा व्यवहार किया है, मतलब उसके साथ कुछ इंसल्ट भरी बातें की हैं और कुछ वैसा एक्ट किया है। इस बात पर मेमन कहता है कि नहीं उसने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर शटल और फेस डॉल को शांत करवाते हैं। फिर ये लोग इस मेमन से कहते हैं कि मेमन अब तुम्हें फिलॉसफर स्टोन नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारे अंदर लस्ट आ गया है और किसी भी लस्टी आदमी को हम लोग फिलॉसफर स्टोन नहीं दे सकते। तभी दोस्तों कमरे से जोर की आवाज़ आती है। फेस जाकर देखता है और बताता है कि हम लोगों ने जो मेमन के लिए फिलॉसफर स्टोन तैयार किया था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब वो लोग मेमन को कोसते हैं कि मेमन तुम्हारी ही वजह से आज तुम फिलॉसफर स्टोन से वंचित रह गए, मतलब तुमको फिलॉसफर स्टोन नहीं मिला। मेमन भी गुस्सा हो जाता है और खुद को कोसने लगता है कि अपनी खुद की गलती की वजह से आज उसे फिलॉसफर स्टोन नहीं मिल रहा है। इधर दोस्तों सरली गार्डन में जाके डैम प्लाइंट को सब कुछ बता देता है कि देखो शटल और फेस दोनों धोखेबाज हैं और कैसे वो लोग तुम्हें और तुम्हारे भाई को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगले सीन में डॉल भागी भागी आती है और फेस को बताती है कि तुम्हारा मालिक लविट वापस आ गया है, मतलब वो कमरे के बाहर खड़ा है। ये चीज़ सुनकर फेस के जैसे कान खड़े हो जाते हैं। वो फेस और शटल से कहता है कि तुम लोग जल्दी जल्दी अपना पैकअप करो और यहाँ से निकलो। दोस्तों लविट आता है और अपने पड़ोसियों से बात करता है। उसके पड़ोसी उसे बताते हैं कि तुम्हारे घर में कुछ इलीगल काम चल रहे हैं। इस पर लविट शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि मेरा नौकर जेरेमी कहाँ है। तो वो लोग बताते हैं कि जेरेमी तो कई दिनों से दिखा ही नहीं है। इधर दोस्तों अंदर फेस अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी को सेव कर रहा होता है। लविट आता है और देखता है कि फेस तो वहीं पे है, यानी कि उसका बटलर जेरेमी तो वहीं पे है। और फेस ने फिर से अपना हुलिया उस पुराने जेरेमी जैसा बना लिया है। लविट के पूछने पर वो बताता है कि मालिक मैं भी इस घर में नहीं था, आपके जाने के बाद मैं भी यहाँ से चला गया था। शायद मेरे ना होने पर कोई यहाँ पे आया था और वो लोग ये सब कर रहे थे। तभी दोस्तों सरली, मेमन, डैम, कैस्ट्रिल और बाकी सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये फेस पूरा का पूरा पकड़ा जाता है। जेरेमी यानी कि फेस अपने मालिक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मालिक अगर आप मुझे छोड़ देंगे
तो मैं आपको एक लड़की से मिलवाऊंगा। दोस्तों फेस जानता है कि उसका मालिक उसे पुलिस के हवाले कर देगा, इसलिए वो अपने मालिक से ये समझौता करता है। दोस्तों लविट जेरमी की बात पर एग्री हो जाता है। इधर डेपर अभी भी फेरी क्वीन से मिलने के लिए इंटरेस्टेड है। अब ये लोग डेपर के साथ एक लास्ट स्कैम करते हैं। डॉल फेरी क्वीन के कपड़ों में आती है और इस डेपर को एक बर्ड देती है और कहती है कि ये बर्ड तुम्हारे लिए गुड लक साबित होगा, मतलब तुम इससे अपने गैम्बलिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो और हो ना हो तुम्हें इन फ्यूचर बहुत बड़ा फेरी लैंड भी मिलने वाला है। इस बात पर डेपर बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। दोस्तों लविट तो जेरमी यानी कि फेस को माफ कर देता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। फेस डॉल और शटल से कहता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इस बात पर शटल और डॉल कहते हैं कि जेरमी हम लोग का प्रॉफिट कहाँ है, यानी कि इतना दिन से हम लोगों ने जो कुछ भी कमाया उसका प्रॉफिट हमें भी तो मिलना चाहिए। इस पर जेरमी कहता है कि ऐसा करो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस तुम लोग को अरेस्ट कर लेगी, ना तुम लोग बचोगे और ना तुम लोग का प्रॉफिट मिलेगा। इस बात पर डॉल और शटल दोनों गुस्से से वहां से चले जाते हैं। इधर दोस्तों लविट डेम प्लाइंट से मिलता है और उससे शादी करता है। वो खुद स्टेज पर आता है एज अ ऑडियंस और सभी को बताता है कि वो अभी अपने न्यू वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है। और इधर जेरमी भी खुश होता है क्योंकि उसका मालिक उसे पुलिस के हवाले नहीं करता। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर हमारा ये प्ले एंड होता है। आपको ये प्ले कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।